बस्तर के लौह अयस्क खदानों को लेकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान बस्तर के लौह अयस्क खदानों को कारपोरेट घरानों को सौंप कर लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। अमित जोगी ने विरोध करते हुए भारत सरकार व 3 राज्यों की सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अडानी को लाभ पहुँचाने के लिए ये सरकार एनएमडीसी के सभी खदानों को बड़े ही सुनियोजित योजनाबद्ध तरीके से बेचा जा रहा है। हम इसका लगातार विरोध करते रहेंगे और अडानी को बस्तर में घुसने नहीं देंगे। आइए देखिए छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, देखें। मैं बस्तर की क्या जिस गांव में लगा है कोकोड़ी गांव, वहां के लोग कंपनी को काम दे दिया है। वो बिहार और यूपी से लोगों को लेके आ रहे हैं। हमारे लोग उनको कुछ भी नहीं मिला है। धान खरीदी चल रही है। एक शिकायत कॉमन ये है कि 12 क्विंटल से अधिक धान नहीं खरीदा जा रहा है। दूसरी शिकायत ये है कि टोकन जो है वो सिर्फ गिने चुने किसानों का कट पा रहा है, क्योंकि खरीदी की लिमिट नहीं बढ़ाई गई है। समय सीमा जो है 31 जनवरी है, तो ऐसा ना हो कि किसान धान बेचने से ही वंचित रह जाए। देखिए, इस तो मैं 1-2 बातें आपकी ओर आकृष्ट करूंगा ध्यान। पहली चीज तो ये कि बड़े किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। साफ साफ दिख रहा है कि जो बड़ा किसान है, जिसके पास 100 एकड़ जमीन है, 200 एकड़ जमीन है, उनका तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, उनको टोकन भी मिल जाता है, उनका धान खरीद भी लिया जाता है। पर जो छोटे छोटे किसान हैं, दूरस्थ अंचलों में बसे हुए किसान हैं, वो जब भी ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो पूरा नेटवर्क ऑफलाइन रहता है। ये सरकार ऑनलाइन चल रही है। केवल जो बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनके लिए ऑनलाइन चलती है। जो आम आदमी है, आम किसान है, उसके लिए ये सरकार टोटली ऑफलाइन हो जाती है। आज उन किसानों को मजबूरी में अपना धान बिचौलियों को बेचना पड़ रहा है। 40% सरकार बता रही है हमने धान खरीद लिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 80% लोग आज भी अपना टोकन कटाने में लगे हुए, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ये जो 40% धान खरीदा गया है, किससे खरीदा गया है? केवल बड़े किसानों से। यहां पर बस्तर में आकर प्रधानमंत्री जी ने अक्टूबर 2023 में घोषणा करी थी, ये वादा किया था कि नगरनार इस्पात संयंत्र, जिसकी स्थापना मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने करी थी, उसको कभी भी बेचा नहीं जाएगा, उसका निजीकरण नहीं होगा, उसका मालिक बस्तर के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, भारत के लोग ही रहेंगे। लेकिन 29 अक्टूबर 2025 को 2 साल नहीं हुए प्रधानमंत्री को यह बात कहे, सरकार यू टर्न लेती है और एनएमडीसी ये फैसला लेता है कि 90% जो एनएसएल में नगरनार स्टील लिमिटेड में स्टेक है वो प्राइवेट हाथों को बेचा जाए। सीधे सीधे छत्तीसगढ़ की जनता, बस्तर की जनता के साथ विश्वासघात निर्णय लिया गया, उसका मैं स्वागत करता हूं। पर जितना तेजी से नक्सलवाद खत्म हो रहा है, उतने ही तेजी से अडानीवाद यहां बस्तर में चलाया जा रहा है। पूरा बस्तर जो है उसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंप दिया गया है। इसका हम विरोध करते हैं। भैया, बीजापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें एक चीज निकल कर सामने आई है कि कोई अता पता नहीं है। 15,000 माइग्रेट हो चुके हैं स्थायी तौर पर, और 12,000 से 12,500 लोग ऐसे हैं जो मर गए हैं। 1,91,000 मतदाता में से लगभग 38,000 मतदाता जो है वो उनका कोई अता ही पता नहीं चल रहा। जी हाँ, ये जो बस्तर में विशेष परिस्थितियां हैं, खासकर जब यहाँ प्रदेश में सलवा जुलूम चलाया गया था तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ के लोगों ने पलायन किया था। अब वो वापस भी आ गए हैं, कई लोग नहीं आए हैं। ऐसी कई सारी विशेष परिस्थितियां हैं जो केवल इस क्षेत्र पे और दक्षिण बस्तर पर, विशेष बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों पर लागू होती है। मैं बधाई देना चाहता हूं भाई मनीष कुंजाम जी को कि उन्होंने इन सब बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी जा चुका है और वहां जो प्रक्रिया अभी चल रही है उसको इनडेफिनेटली अभी बढ़ाने का
मुझे लगता है कि निर्णय लेना पड़ेगा। और जब तक एक एक मतदाता का नाम जुड़ नहीं जाता तब तक ये प्रक्रिया वहां पर चलनी चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ चलाई जानी चाहिए। एसआईआर का मतलब ये नहीं है कि लोगों का नाम काटा जाए। एसआईआर का मतलब ये नहीं है कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं उनका नाम मतदाता सूची से शुद्धिकरण के नाम पर हटा दिया जाए। एसआईआर का यह भी मतलब होना चाहिए कि जिन लोग को विशेष परिस्थितियों ने उनके मताधिकार से वंचित रखा है, ऐसे एक एक आदमी को चाहे वो कहीं पर भी हो उसको ढूंढ के उसका नाम भी सम्मिलित किया जाए। आप बोल रहे हैं कि तो सबूत दे रहा हूं। वहां पर बैकडोर के माध्यम से, एमडीओ के माध्यम से एनएमडीसी ने अपनी लगभग सारी खदानों का काम अडानी को दे दिया है। भिलाई स्टील प्लांट जिसके पास रावघाट की खदान थी, अभी तक कुछ और लोगों को वो काम मिला था, पिछले 1 महीने में वो भी अडानी को सौंप दिया गया है। हर एक चीज अडानी के लिए की जा रही है। आर्सेनल मित्तल कंपनी भी आ रही है, उन्होंने जो पाइपलाइन ली है, उनके पास जो बेलाडेरा 4 और 5 माइंस अलॉट की गई हैं, उसका भी एमडीओ अडानी के पास ही है। बस्तर में अब भारत सरकार के पासपोर्ट नहीं चलते हैं, यहां अडानी सरकार का पासपोर्ट चल रहा है, यहां अडानी सरकार की हुकूमत चल रही है। चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, पटवारी से लेकर